जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. जंगल जंगल फिर बात चली। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनुपम पाठक से कहानी स्वर्ण राजहंस। मानसरोवर का नाम तो सुना है ना। भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत के पास एक दिव्य सरोवर अपने देश के उत्तर में हिमालय के पार है। ये कहानी उसी मानसरोवर में रहने वाले दो असाधारण राजहंसों की है। बड़ी पुरानी बात है। जब मानसरोवर इतना दिव्य है तो उसमें निवास करने वाले पक्षी भी तो साधारण नहीं हो सकते ना। उस झील में जो हंस विचरण करते थे वो बहुत अनोखे हंस थे। बर्फ से भी सफेद रंग, रेशम से कोमल रोएं, उनकी आवाजें इतनी लययुक्त और खनक भरी जैसे जैसे घुंघरू बोलते हों। नीले आकाश में सफेद बादलों के झुंड की तरह वो झील में यहाँ से वहाँ उड़ते फिरते रहते थे। अब इतना बड़ा झुंड अगर है तो उनका राजा भी तो होगा। उनमें से दो हंस बिल्कुल एक जैसे थे, जैसे दो जुड़वा भाई हों। दोनों का आकार भी औरों से बड़ा था, लेकिन जो बात उन्हें एकदम अलग करती थी औरों से वो था उनका रंग। शुद्ध सोने की तरह रंग था उनका, और वैसी ही कांति भी। यानी स्वर्ण हंस थे वो। बड़ा वाला था हंसों का राजा और दूसरा था सेनापति। सिर्फ सुनहरे रंग और लुभावने रूप की वजह से ही वो इस पद पर नहीं थे, बल्कि वो इतने ही बुद्धिमान, शीलवान, गुणवान और प्रतिभा संपन्न भी थे। धीमे धीमे इन हंसों की कीर्ति पूरी पृथ्वी और देवलोक तक होने लगी। तो भाई ये तो हो गया हंसों का परिचय। अब कहानी शुरू होती है। काशी के राजा को भी जब इन विलक्षण हंसों के बारे में पता चला तो उनका मन तो इन राजहंसों को पाने के लिए मचल गया। राजा बहुत बुद्धिमान और चतुर था। उसने सोचा, पहले तो मैं इतने विलक्षण हंसों के रहने के लायक बाग, बगीचे और सरोवर का इंतजाम तो कर लूं, ताकि जब वो मुझे मिल जाएं तो सुखपूर्वक यहां पर रहें। तो उसने एक खूब सुंदर बाग बनवाया, सरोवर बनवाए, खूब आकर्षक पौधे, फूल, वृक्ष, सरोवर में कमल, यानी कुल मिलाकर एकदम सुरम्य मनमोहक स्थल बन गया वो। और हाँ, एक बात तो तुम लोग भी जानते हो ना कि हंस बहुत दूर तक उड़ान भर लेते हैं। चाहें तो सैकड़ों किलोमीटर तक एक बार में चले जाते हैं। तो एक बार हुआ क्या कि झुंड के कुछ हंस शरद काल के पहले के सुहावने मौसम में लंबी सैर पर निकले हुए थे। जब वो काशी के ऊपर से उड़ रहे थे, उन्होंने राजा के द्वारा बनवाया वो रमणीक स्थल देखा, जहां पर भांति भांति के पशु पक्षी कलरव कर रहे थे। बस फिर क्या था, वो नीचे उतर आए और पूरी सर्दी खूब मस्ती और सुख के साथ वहां पर रहे। और गर्मियां शुरू होने पर वापस मानसरोवर लौटे। लौटकर उन्होंने अपने पूरे समुदाय में उस उपवन की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि हर हंस का मन बस वहां जाने को मचल उठा। फिर क्या था, सब जा पहुंचे हंसराज के पास और अपने मन की इच्छा बताई कि भाई अब पूरा झुंड हेमंत ऋतु में वहीं चलेगा। राजा और सेनापति दोनों को कुछ खटका सा हुआ कि अनजान जगह, अनजान लोग, ना 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 भाई ना, जाना उचित नहीं लग रहा। राजहंस ने यह भी कहा कि देखो, वो मानव निर्मित है, मानवों के बीच में है, मानव पशु पक्षियों से अलग है। वो बहुत बुद्धिमान और चतुर तो है ही, धूर्त भी होता है, तभी तो सारी दुनिया पे उसी का राज है। कहीं कोई चाल ना हो ये। और वैसे भी भला कोई अपना घर छोड़ता है? सबसे प्यारा अपना घर ही तो होता है। लेकिन उन हंसों के मन में ऐसा लालच भर गया था कि वो एक ना माने, जिद पे अड़ गए। अंततः राजहंस और सेनापति को उनकी बात माननी ही पड़ी और वर्षा ऋतु के बाद हंसों का सारा कुनबा उड़कर पहुंच गया काशी के उपवन में। अब उपवन तो भाई शानदार था ही।
सारे हंस खूब प्रसन्न उठे और जमकर सरोवर में अटखेलियां करना शुरू कर दिया। उधर राजा को जब ये पता चला तो उसने अपने सबसे कुशल बहेलिये को बुलाया और आज्ञा दी, स्वर्णिम राजहंसों को पकड़ कर ले आओ। बहेलिये यानी कि शिकारी ने बड़ी युक्तिपूर्वक पक्षी पकड़ने का जाल बिछा दिया कि बच्चू, इतने बड़े जाल से बच के कहाँ जाओगे। और अगले दिन सुबह जब राजहंस स्वच्छंद विचरण कर रहा था कि उसका पंजा जा फंसा उस जाल में। वो तो तुरंत समझ गया, ये लो, हो गई गड़बड़, ये तो कैद करने वाला जाल है। लेकिन वो राजा था, अपना कर्तव्य जानता था। अपनी चिंता छोड़ वो जोर से चिल्लाने लगा, क्वाक क्वाक क्वाक, कि भागो भागो भागो, सब अपनी जान बचाओ वरना जाल में फंस जाओगे। और सारे के सारे हंस जोर से पंख फड़फड़ाते, पलक झपकते भाग निकले मानसरोवर की ओर। लेकिन ये क्या, सेनापति हंस तो वहीं खड़ा हुआ था। राजहंस ने उससे कहा, भाई तुम भी जाओ ना। लेकिन वो बोला, सेनापति का कर्तव्य है राजा और राज्य की रक्षा। मैं आपका वफादार हूं, और फिर आप तो मुझे अपना मित्र भी कहते हैं, भला मैं कैसे जा सकता हूं। आपकी रक्षा में डटा रहूंगा और अपने प्राण भी दे दूंगा। तब तक बहेलिया भी आ पहुंचा और आश्चर्यचकित हो उठा कि एक तो जाल में फंसा है, ठीक है, लेकिन ये दूसरा जो फंसा नहीं, ये क्यों नहीं भागा। वो विलक्षण हंस मानवों से बात करने में भी सक्षम थे। जब राजहंस ने उसको कारण बताया तो बहेलिया सेनापति की स्वामी भक्ति और मित्र भक्ति की बात सुनकर बहुत इमोशनल हो गया। उसने राजहंस को छोड़ दिया। लेकिन वो साधारण हंस तो था नहीं। अपनी बुद्धि से उसने भविष्य देख लिया था कि बहेलिये को तो अब राजा के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा, क्योंकि उसने राजाज्ञा नहीं मानी है। तो उसने कहा, बहेलिये जी, ऐसा कीजिए ना कि आप हमको भी अपने राजा के पास ले चलिए। और दोनों हंस पंख फड़फड़ाकर बहेलिये के कंधे पर सवार हो गए। बहेलिया उनको लेकर राजसभा में पहुंचा और राजा ने जब देखा कि जिन हंसों को पाने के लिए वो कब से परेशान था, वो हंस तो स्वतंत्र हैं, लेकिन बहेलिये के कंधे पर बैठकर अंदर चले आ रहे हैं। हाँ, भला भला ऐसा कहाँ होता है कि कोई खुद ही बंदी बनने को तैयार हो। लेकिन जब राजहंस ने उसको सारी बातें बताई तो राजा भी बस साधु साधु कह उठा। उसने बहेलिये को दंड के बजाय पुरस्कार दिया और राजहंसों से अनुरोध किया कि देखिए, आप तो स्वतंत्र हैं मानसरोवर जाने के लिए, लेकिन अगर कुछ दिन मेरे मेहमान बनकर रहें तो मुझे अच्छा लगेगा। दोनों राजहंसों ने न सिर्फ ये बात स्वीकार कर ली, बल्कि कहा कि इतनी सुंदर और रमणीक जगह आपने बनवाई है कि हम सब कभी कभी आते रहेंगे। तो भाई, कहानी तो इतने सुंदर हैप्पी एंड पर जाकर खत्म हो गई, लेकिन मुझे लगता है शायद हंस और बाकी पक्षी भी अपनी बात पर आज भी अडिग और कायम हैं। तभी तो हिमालय और उसके पार से भी हर साल सर्दियों में घूमने के लिए हमारे देश आते रहते हैं, है ना। तो कैसी लगी आपको ये कहानी स्वर्ण राजहंस, जो आपको सुना रहे थे अनुपम पाठक। आप हमें ज़रूर लिखकर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो आप हमें आकाशवाणी फीचर्स यानी फेसबुक पेज पर जाकर हमें लिखकर भेजना कि आपने इस कहानी से क्या शिक्षा पाई है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली।